प्यारे बच्चों, आज आर्ट्स विषय हिंदी कोर का एग्जाम हुआ था। आपका फाइनल एग्जाम जैक बोर्ड का आंसर को आप लोग मिला सकते हैं। आप लोगों ने कितना सही किया। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। 11th के बच्चे भी इसको ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या था कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना था। तो ये पद्यांश दिया हुआ, इसको आप देख सकते हैं। रोटी उसकी, जिसका अनाज, जिसकी जमीन, जिसका। तो ये आपका पद्यांश है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है। तो ये जो काव्यांश है वो आपका रामधनी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है और ये स्वाधीनता से प्रेरित है, संबंधित है। तो पहला का ए हो जाएगा बच्चों। दूसरा है सुसिद्ध शब्द का अर्थ है। तो सुसिद्ध का यहाँ पर होता है स्वयं सिद्ध, तो यहाँ पर दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा है बाहें कैसी है। तो बाहें जो है वो आपका है सिमटी हुई। कैसी है? सिमटी हुई। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिमटी हुई। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सिमटी बाहों को खोल गरुड़ उड़ने पर अब अंदाज बदल। तो यहाँ सिमटी बाहों लिखा हुआ है, इसलिए बाहें कैसी थी? सिमटी हुई थी। तो यहाँ पर बी हो जाएगा तीसरा का। चौथा है आपका स्वाधीन मनुष्य के आगे कौन हिल सकता है। तो यहाँ पर स्वाधीन हिल सकता है कौन? पहाड़ हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा बच्चों। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के सही विकल्प का चयन करना था। तो ये आप देख सकते हैं, आपका गद्यांश दिया हुआ है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है। तो मनुष्य जो है वो कब से एक दूसरे पर आश्रित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदि काल से। जब इसको आप पढ़िएगा तो आंसर उसी में मिल जाएगा, तो आदि काल हो जाएगा। छठा है वनों की महत्ता कब पता चला है। तो वनों की जो महत्ता है वो आदि काल से ही पता चला है। पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है। तो ये जो ज्ञान है वो आपका जातक कथाओं तथा पंचतंत्र में भरा पड़ा है। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका जो हम लोग उपर्युक्त शीर्षक रख सकते हैं वनों का महत्व। तो 8वां का ए हो जाएगा बच्चों। यहां से 9वां नंबर क्वेश्चन जो है, रचनात्मकता को किससे पोषित किया जा सकता है। तो ये रचनात्मकता को है सो शिक्षा से और प्रशिक्षण दोनों से पोषित किया जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो ये मुद्रण की जो शुरुआत हुई, बहुत बार बताए हैं, चीन में हुई थी। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया। तो नई संचार भाषा को जो है वो इंटरनेट ने जन्म दिया। यहाँ पर आपका 11 का डी या फिर आपका ए भी हो सकता है। ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर आपका ए होना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। 12 नंबर है आपका, विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान पत्राचार के माध्यम से करते थे। तो यहाँ डी हो जाएगा। 13 नंबर है, पत्रकारिता के विकास में कौन कौन से मूल भाव सक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर मूल भावना जो है वो क्या सक्रिय रहता है। तो जिज्ञासा, यहाँ डी हो जाएगा। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो ये होता है आपका मनोरंजक। 15 है, अपने से बड़ों के संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं पूजनीय। बाकी जो महोदय है, महाशय, ये औपचारिक पत्र में लिखा जाता है। चिरंजीवी जो है वो अपने से छोटों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। 16 नंबर है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो समाचार पत्र की आत्मा जो है वो संपादकीय पृष्ठ में होती है। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, रिपोर्टिंग। क्या हो जाएगा? बी, रिपोर्टिंग। 18 है, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। तो इसमें खोरठा हो, संस्कृत मुंडारी है। तो इसमें सबसे सुसंगत भाषा हो जाएगा संस्कृत। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करना था। तीरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया जग के दद। ये बादल राग से लिया गया है बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं,
सुख पर दुख की क्या तैरती है। बादल राग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी से ये लिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या तैरती है, तो छाया। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यहाँ छाया लिखा हुआ इसलिए आपका छाया हो जाएगा। 19 का बी हो जाएगा। 20 आपका किसके बारे में चित्रण किया जाता है, तो ये जो चित्रण है वो बादल के बारे में किया जाता है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 21 है जग का हृदय कैसा है, तो जग का हृदय कैसा है, तो दग्ध है। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जग के दग्ध हृदय पर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दग्ध। तो आपका 21 हो गया, 21 का बी दग्ध। 22 है ऊंचा सिर कर किसको ताक रहे हैं, तो ऊंचा सिर ताक कर हम लोग विप्लव के बादल हो जाएगा, आपका विप्लव के बादल। ये भी आपका यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, तो यहाँ पर विप्लव के बादल हो जाएगा। अगला है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 23 से 26 तक के उत्तर को आपको लिखना है बच्चों। तो ये गद्यांश को देख सकते हैं, जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक। तो ये आपका जो ये आपका क्या बोलते हैं गद्यांश जो दिया गया है वो भक्तिन चैप्टर से आपका ये दिया गया, किससे, भक्तिन से। आप किताब उलट के देख लीजिएगा, भक्तिन से दिया गया है। तो यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ था, तो कुल जो है 2 कन्याओं का जन्म हुआ था। सास और जेठानियां क्या बिचकार रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बिचकार रही थी, यहाँ साफ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सास और जेठानिया ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, क्या बिचकाकर, ओठ। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन में ओठ तो नहीं दिया हुआ है, तो आपका इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर, सास कितने कमाओ वीरों की विधात्री थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सास जो है वो कितने कमाओ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 कमाओ वीरों की विधात्री बनकर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितनी कमाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी 3। 26 नंबर है छोटी बहू को दंड क्यों मिला, तो छोटी बहू को जो दंड क्यों मिला, तो वो क्या हुआ, लीक से हट कर काम के, लीक से हट कर, सब बेटा जन्म दी, ये 2 बेटी को जन्म दे दी, तो इसीलिए लीक से हट कर। तो यहाँ पर 26 का आपका हो जाएगा बी, लीक से हटकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा हुआ है छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा लीक से हटकर। छोटी बहू को दंड क्यों मिला, तो लीक से हटकर। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है हम लोग सभी जानते हैं, बहुत बार ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मनोहर श्याम जोशी का जो जन्म हुआ था बच्चों वो राजस्थान के अजमेर में हुआ था, लेकिन यहाँ पर अजमेर तो नहीं दिया गया, ऑप्शन में कुमाऊं दिया। कुमाऊं जो है वो ब्राह्मण परिवार का एक है, तो यहाँ पर ऐसे आप इसको बी लगा दिए होंगे तो सही हो जाएगा। जूझ पाठ का कथानायक कौन है, तो इसके कथानायक है आनंद। और लास्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, ये बहुत बार बताए हैं बच्चों, तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। क्या होता है, मुर्दों का टीला, तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आशा करते हैं आप लोग का अच्छा मार्क्स गया आएगा। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेकंड पार्ट के वीडियो में लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जल्द देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, जय हिंद।